के खुद कर्मचारी एमसीडी के आए थे, इन ढक्कनों को तोड़ के सारा मलबा इसी के अंदर डाल के, जिसकी वजह से लोगों को ये परेशानी हो रही है। अब इसमें से देखिए कट्टे भर भर के ये देखिए किस तरीके से मलबा निकल रहा है। आप जो साफ सफाई करा रहे हैं वो अपने पैसों से करा रहे हैं, किसी नेता का इसमें कोई रोल नहीं है। आम जनता ने सबने पैसे इकट्ठे करके ये सफाई करवाने लग रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, कोई भी नेता अगर यहाँ आया तो उसका जूतों से की माला से स्वागत किया जाएगा वोट मांगने के लिए। वोट जिस टाइम मांगते हैं तब तो हाथ जोड़ते हैं कि हम हमारे को वोट दे दो, हम 4-5 साल आपकी सेवा करेंगे, लेकिन 5 साल के बाद में कोई यहाँ नेता शकल दिखाने भी नहीं आता है। किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, हम सबको उनको जूतों की माला से स्वागत करेंगे। जी अम्मा, ये जो इतनी मुसीबत में आप लोग रह रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? मुसीबत में हमारा गटर का पानी पी रहे हैं, पानी भी नहीं है पीने के लिए। सारा झाग आ रहे हैं और लेटरिन का पानी में आ रहा है पानी में। तो मंत्री लोग वोट मांगने आते हैं तब उनको कहते नहीं आप? वोट मांगने आते हैं, जब हाथ जोते हैं, माता जी वोट दो, हम तुम्हारा समाधान करेंगे, पानी देंगे, सीवर सही करेंगे, कुछ भी नहीं करते। तब दोबारा नहीं आ रहे हैं लोग? दोबारा झकने भी नहीं आए कि कौन सी मुसीबत में रह रहे हैं, क्या अब फिर वोट आ रही है, फिर चुनाव आ रहे, फिर आएंगे आपके पास, फिर आएंगे। अब देखी जाएगी, क्या जवाब दोगे? यही जवाब देंगे हम तो कि पानी नहीं है और सीवर का पानी। तो फिर वादा करके चले जाएंगे? वादा करके आएंगे तो पब्लिक जानेगी, फिर तो पब्लिक के ही साथ है हम तो। झूठा वादा तो फिर करके जाएंगे ना, वो फिर आके कह जाएंगे कि हाँ हम वो जो आपका समाधान करेंगे। हाँ जी, वो तो है। वो जो है उनको वोट मिल जाएगा तो समाधान क्यों करेंगे? समाधान क्या है जी, नाली भी उसी में छुड़वा दिया, नाली का पानी और सीवर छोटे छोटे डाले म्युनिसिपल तो बंद होंगे, कचरा सब उसी में जाएगा, नाली सारी बंद है। नेता लोगों ने सारी बंद करा दी नाली, और क्या है। अनुज भाई कुछ बताओ आप। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपके पास जो है एक बार फिर नेता आएंगे, लेकिन जैसे आपकी कॉलोनी का हाल है, जैसे आपकी पॉकेट का हाल है, उस हिसाब से क्या सोच रहे हैं चुनाव को? मैम उस हिसाब से क्या सोच रहे हैं, आप देख ही रहे हो कैसे सीवर भरे हुए हैं। आम जनता से पैसे इकट्ठे करके पैसे से सफाई करवा रहे हैं। पानी भी पीने योग्य नहीं है। आप सारा देख ही रहे हैं, आपके सामने फेस टू फेस है। क्या ये तो समस्या देख रहे हैं, लेकिन चुनाव के बीच वादों की एक बार फिर जड़ी लगेगी, फिर बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, आप जवाब कैसे देंगे? वो मैम उस समय देंगे, हम अपने हिसाब से ही जवाब देंगे। कैसे देंगे वो तो समय बताएगा, कैसे जवाब देंगे। सरकार को इस बारे में अच्छे से मंथन करना चाहिए। कैसे मंथन करेंगे? बाइकआउट करने की सोच रहे हैं या अपनी बातें रखेंगे, क्या करेंगे? बाइकआउट करेंगे, सरकार को बाइकआउट करेंगे मैम। बाइकआउट करेंगे। कितनी वोट होंगी आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ कम से कम 3000 से लमसम वोट हैं, उसमें 32-3300 के आसपास में। तो अब वो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा कि क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से। यानी इस बार दिल्ली की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नरेला तैयार है? हाँ, नरेला विधानसभा जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा दिल्ली सरकार को। ये साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, नालियों का गटरों का पानी ओवर हो रहा है, गली के अंदर लैट्रिन का पानी बाहर हो रहा है। अब केजरीवाल ने करा क्या? वादे तो बहुत करती है केजरीवाल, लेकिन काम कुछ करती नहीं है। वो तो कह रहे पीने का पानी मुफ्त में दे रहे हैं दिल्ली को। कोई नहीं दे रहा यहाँ पे, एक चल्लू भर पानी नहीं दे रहा। नील दमन खत्री जी जो है वो पीने का पानी भेज रहे हैं टैंकरों के द्वारा, आटे की चक्की भेज रहे हैं, जबकि विधायक ना होते हुए भी। तो विधायक के पास गए हैं जो आपके शरद चौहान विधायक है? हाँ, उनके पास जाते हैं, वो अनसुनी कर रहे थे, दारू पी के पड़े रहते हैं। दारू पी के पड़े रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल दारू पीते हैं, दारू पी के पड़े रहते, उनका कोई होश हवास रहता ही नहीं। जाओ तो कहेंगे कल आना परसों आना, उनका कुछ ठिकाना नहीं है। क्या मतलब है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की योजनाएं थे वो विधायक साहब ले रहे हैं? बिल्कुल, वो एक के साथ एक फ्री जो है वो उनको ही मिल रहा है, विधायक जी को एक के साथ एक मेरी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ अनीशु मलिक। हम आपको बताएंगे नरेला विधानसभा क्षेत्र का हाल। इस वक्त हम सेक्टर A10 में हैं और इस सेक्टर के पॉकेट 7 में है। हम आपको जरा बताएंगे, पीछे अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा पीछे का नजारा दिखाइए, उसके बाद बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से कि इतनी गंदगी और इतने जैसे सीवर का पानी भरा हुआ है, यहाँ पे जानवर भी है, इतनी गंदगी में गुजारा कैसे हो रहा है, लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? मैम, यहाँ पे लोग नर्क के जीवन जी रहे हैं। विधायक अपने 10 साल से बैठा हुआ है, आम आदमी पार्टी का शरद चौहान अपने कुर्सी पे बैठा रहता है, घर से बाहर निकलता नहीं। यहाँ की जो काउंसलर नेहा मिश्रा है, उसके पास भी कई बार लोग यहाँ के समस्याओं को लेके गए हैं। उनका कहना है कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। जब नहीं सुनता तो इस्तीफा दे दे। जब नहीं सुनती उसकी सरकार, उनकी सरकार है, वो उनके सब कुछ बैठे हुए हैं, लेकिन उसके करने के बावजूद भी कहते हैं हमारी सरकार सुनते नहीं है। तो सुनते नहीं तो इस्तीफा दे दे, दूसरा कोई निगम पार्षद हम चुनेंगे जो हमारा काम करे। आप देख रहे होंगे पिछले 15-20 दिन से, आप चलिए मैं आपको दौरा कराता हूं कि सारे सीवर पूरी तरीके से ओवरफ्लो है। लोगों को खाना भी दुश्वार हो रहा है, घरों के आगे लैट्रिन का पानी भरा हुआ है। 2-3 दिन पहले हमने ऑनलाइन कंप्लेंट भी 15 दिन से कर रहे हैं। एमसीडी के कर्मचारी आते कह रहे हमारा काम नहीं है, अगर कर भी जाएंगे तो थोड़ा बहुत करके जाएंगे, वो सील्ड वगैरह कुछ निकालते नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आज हम लोगों ने
सार्वजनिक सबसे पैसे इकट्ठा करके अपने प्राइवेट आदमी लगा रखे हैं जो सफाई कर रहे हैं। आप आके देखिए एक बार वहां पे कितनी कितनी सील्ड आके निकल रही है, लेकिन सरकार के जू नहीं रेंगती। विधायक का कहना है ये समस्या है कब से? ये करीबन समस्या तो 1.5 महीने से तो ये समस्या है, रेगुलर समस्या रहती। सफाई की व्यवस्था तो 2 साल से खराब है। 2 साल से नेहा मिश्रा जब से आई है तब से ये सफाई व्यवस्था बिल्कुल सेम ऐसे ही है। जितने भी कर्मचारी थे, कर्मचारी भी सफाई के यहाँ से हटा लिए गए हैं। सिर्फ एक कर्मचारी आता है, वो भी नशे की हालत में अरविंद रहता है। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को उन्होंने सुधार दिया, दिल्ली को बिल्कुल टॉप लेवल पर लाके खड़ा मैं अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूं कि नरेला विधानसभा के अंदर आके एक बार सिर्फ कोई भी उनका प्रतिनिधि आके यहाँ पे सेक्टर A10 पॉकेट 7 और जितनी भी पुनर्वास बस्तियां हैं, करीबन 80,000 वोटर पुनर्वास बस्ती में नरेला विधानसभा के अंदर, वो केजरीवाल आके देखे कि क्या व्यवस्था हो रखी है, फिर उसके बाद हमसे जवाब मांगे। हम देंगे जवाब उसको कि कितना बढ़िया काम कर रखा केजरीवाल ने। जवाब देने का मौका आ गया है विधानसभा इसी चुनाव में हम लोग उनको वो अपनी वोट की ताकत से जवाब देंगे। हम तो जवाब देंगे, आ गया समय। आप केजरीवाल का मॉडल गलियों का क्या बुरा हाल है। ये क्या, ये पार्क था क्या? ये पार्क है। कोई भी डिपार्टमेंट इसको तैयार नहीं है कि ये पार्क हमारे। डीसू कहता हमारा नहीं है, डीडीए कहता हमारा नहीं है, एमसीडी कहती हमारा नहीं है, तो ये किसके हैं? ये सरकारी जमीन है, इसका मतलब ये हमारी होगी। प्राइवेट तो हम इसमें कुछ भी कर ले। और जब अगर इस पे कब्जा करेगी तो फिर ये कहेंगे जी हमारा है, फिर 10 लोग आ जाएंगे। अभी ये पेड़ जो लगवाए थे हमने, ये प्राइवेट पेड़ लगवाए थे अपने, लेकिन इसकी भी देखरेख गवर्नमेंट ने नहीं करी। ये हाल है यहाँ पे जी नरेला विधानसभा के अंदर। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। से ओवरफ्लो हो रखा है, गंदगी यहाँ पे भरी हुई है, दुकानें यहाँ पर है, आप भी रहते हो, गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा क्या करें, अब लोग गरीबी की वजह से गुजारा हो ही रहा है यहाँ पे, और क्या करें। कोई सुनता ही नहीं, कोई अधिकारी आके राजी नहीं है यहाँ पे, ना कोई काम करने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला है। 50 बार आप कंप्लेन करो, कोई सुनता ही नहीं, आता ही नहीं। कहते हमें तो 3 महीने तनख्वाह नहीं मिले, हम क्या काम करें। क्या जीते हुए कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल में एक भी बार यहाँ पे नहीं आए देखने के लिए कि पब्लिक कैसे रहते इस गंदगी में। ना पीने की पानी की समस्या, सीवर का पानी और पीने का पानी दोनों मिक्स होकर आ रहा है। पब्लिक इतना परेशान है कि किसी के पास ये नहीं है कि हम पानी बाहर से खरीद के पी सकें। लेकिन केजरीवाल कहते हैं वो कई लाख लीटर पानी जो है दिल्ली को मुफ्त। मैम ये देखो ना, आपके सामने है। होंगे मैम, यहाँ कोई अरविंद केजरीवाल का पानी नहीं है। जितने भी पुनर्वास कॉलोनी है उनमें इतना बुरा हाल है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हर लोग परेशान है, सफाई से लेके पानी पीने की समस्या। लोगों को हर जितना भी नाली है, सारे नाली भरे पड़े हैं, सब नाली का पानी बाहर आ रहा है। पानी जो है, अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड का बिना आरओ का पानी अगर पी के दिखा दे, एक भी पुनर्वास बस्ती में जाके कहीं भर के समरसेबल का पानी भी पी लेगा, तो मैं मान जाऊंगा कि वो वास्तव में नेता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये पार्क में पानी भरा हुआ है, यहाँ पे जो जानवर भी है, इन जानवरों से भी दिक्कत होती होगी? बिल्कुल दिक्कत होती है मैम, सबसे दिक्कत होती है। क्यों नहीं होती है? इनके लिए स्थायी जगह, इनका क्या नाम है, गौशाला बनानी चाहिए, बना रखी है, लेकिन फिर भी आवारा घूमती है। अभी यहाँ पे जैसे पानी की बात आई तो नील दमन खत्री जी के द्वारा, पूर्व विधायक जी के द्वारा 1-1.5 महीने से पानी पीने का फ्री पानी उन्होंने मुहैया करवाया, जो कि लोगों को हर घर में पानी मिल रहा है पीने के लिए। नहीं तो उससे पहले लोगों को बहुत इतना दिक्कत था कि पूछो मत, एक दूसरे के घर से लोग पानी मांग मांग के पी रहे थे। मतलब पूर्व विधायक काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान के विधायक काम कोई काम नहीं कर रहा है। पूर्व विधायक नील दमन जी ने पानी का व्यवस्था करवाया, उन्होंने जनसेवा के अंदर में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्राइवेट से उन्होंने सफाई लगा रखा है कर्मचारी, जो कि कभी फोन मारते हैं तो वो सफाई करवा जाते हैं। नहीं तो बाकी जो एमसीडी जो आम आदमी का है, आम आदमी का विधायक है, ये दोनों में से सरकार का काम है, सरकार का काम नहीं। सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। आइए मैम आगे आ जाइए, आपको दिखाते हैं। आगे जाके आप ले लीजिए। लोगों का खाना दुश्वार हो रहा है। आइए मैम, सीवर के अंदर से जितना सील निकल रही है। अच्छा, साफ सफाई के लिए आपने आज प्राइवेट लगाया? गली वालों ने पैसे दिए हैं 100-100, 150 रुपए करके, जिसमें की सफाई के लिए, जब जाके प्राइवेट लोगों को बुला के सफाई हो रही है। देखिए मैम किस तरीके से सीवर को भरे हुए थे, ये सील निकलवाने लग रहे हैं। कट्टों में भर भर के वो जा रही है सील। इनके खुद कर्मचारी एमसीडी के आए थे, इन ढक्कनों को तोड़ के सारा मलबा इसी के अंदर डाल के, जिसकी वजह से लोगों को ये परेशानी हो रही है। अब इसमें से देखिए ये कट्टे भर भर के, ये देखिए किस तरीके से मलबा निकल रहा है। तो आप जो साफ सफाई करा रहे हैं वो अपने पैसों से करा रहे हैं, किसी नेता का इसमें कोई रोल नहीं है। आम जनता ने, सबने पैसे इकट्ठे करके ये सफाई करवाने लग रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, कोई भी नेता अगर यहाँ आया
तो उसका जूतों से की माला से स्वागत किया जाएगा वोट मांगने के लिए। वोट जिस टाइम मांगते हैं तब तो हाथ जोड़ते हैं कि हमारे को वोट दे दो, हम 4-5 साल आपकी सेवा करेंगे, लेकिन 5 साल के बाद में कोई यहाँ नेता शकल दिखाने भी नहीं आता है, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, हम सबको उनको जूतों की माला से स्वागत करेंगे। जी अम्मा, ये जो इतनी मुसीबत में आप लोग रह रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? मुसीबत में हमारा गटर का पानी पी रहे हैं, पानी भी नहीं है पीने के लिए। सारा जगह आ रहे हैं और लेटरिन का पानी में आ रहा है पानी में। तो मंत्री लोग वोट मांगने आते हैं तब उनको कहते नहीं आप? वोट मांगने आते हैं, जब हाथ जोड़ते हैं, माता जी वोट दो, हम तुम्हारा समाधान करेंगे, पानी देंगे, जीवन सही करेंगे, कुछ भी नहीं करते। तब दोबारा नहीं आ रहे हैं लोग? दोबारा झकने भी नहीं आए कि कौन सी मुसीबत में रह रहे हैं, अब क्या एक बार फिर वोट आ रही है, फिर चुनाव आ रहे, फिर आएंगे आपके पास, फिर आएंगे, अब देखी जाएगी। क्या जवाब दोगे? यही जवाब देंगे हम तो कि पानी नहीं है और सीवर का पानी। तो फिर वादा करके चले जाएंगे? झूठा वादा करके आएंगे तो पब्लिक जानेगी, फिर तो पब्लिक के ही साथ है हम तो। झूठा वादा तो फिर करके जाएंगे ना, वो फिर आके कह जाएंगे कि हाँ हम वो जो आपका समाधान करेंगे। हाँ जी, वो तो है। वो जो है उनको वोट मिल जाएगा तो समाधान क्यों करेंगे? समाधान क्या है जी, नाली भी उसमें छुड़वा दिया, नाली का पानी और सीवर छोटे छोटे डाले मामूली से वो तो बंद होंगे, कचरा सब उसी में जाएगा, नाली सारी बंद है, नेता लोगों ने सारी बंद करा दी नाली। और क्या अनुज भाई कुछ बताओ आप। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपके पास जो है एक बार फिर नेता आएंगे, लेकिन जैसे आपकी कॉलोनी का हाल है, जैसे आपकी पॉकेट का हाल है, उस हिसाब से क्या सोच रहे हैं चुनाव के लिए? मैम उस हिसाब से क्या सोच रहे हैं आप देख ही रहे हो कैसे सीवर भरे हुए हैं, आम जनता से पैसे इकट्ठे करके पैसे से सफाई करवा रहे हैं, पानी भी पीने योग्य नहीं है, आप सारा देख ही रहे हैं, आपके सामने फेस टू फेस है, क्या देख? ये तो समस्या देख रहे हैं, लेकिन चुनाव के बीच वादों की एक बार फिर जड़ी लगेगी, फिर बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, आप जवाब कैसे देंगे? वो मैम उस समय देंगे, हम अपने हिसाब से ही जवाब देंगे, कैसे देंगे वो तो समय बताएगा कैसे जवाब देंगे। सरकार को इस बारे में अच्छे से मंथन करना चाहिए। कैसे मंथन करेंगे? बाइकआउट करने की सोच रहे हैं या अपनी बातें रखेंगे, क्या करेंगे? बाइकआउट करेंगे, सरकार को बाइकआउट करेंगे मैम। बाइकआउट करेंगे। हाँ जी, कितनी वोट होंगी आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ कम से कम 3000 से लमसम वोट हैं, उसमें 32-3300 के आसपास में। तो अब वो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा कि क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से। यानी इस बार दिल्ली की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नरेला तैयार है? हाँ, नरेला विधानसभा जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा दिल्ली सरकार को। ये साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, नालियों का गटरों का पानी ओवर हो रहा है, गली के अंदर लैट्रिन का पानी बाहर हो रहा है। अब केजरीवाल ने करा क्या, वादे तो बहुत करती है केजरीवाल, लेकिन काम कुछ करती नहीं है। वो तो कह रहे पीने का पानी मुफ्त में दे रहे हैं दिल्ली को। कोई नहीं दे रहा यहाँ पे, एक चल्लू भर पानी नहीं दे रहा। नील दमन खत्री जी जो है वो पीने का पानी भेज रहे हैं टैंकरों के द्वारा, आटे की चक्की भेज रहे हैं, जबकि विधायक ना होते हुए भी। तो विधायक के पास गए हैं जो आपके शरद चौहान विधायक है? हाँ, उनके पास जाते हैं, वो अनसुनी कर रहे थे, वो दारू पी के पड़े रहते हैं। दारू पी के पड़े दारू रहते पीते हैं? हाँ जी, बिल्कुल दारू पीते हैं, दारू पी के पड़े रहते हैं, उनका कोई होश हवास रहता ही नहीं। जाओ तो कहेंगे कल आना परसों आना, उनका कुछ ठिकाना नहीं है। क्या मतलब है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की योजनाएं थे वो विधायक साहब ले रहे हैं? बिल्कुल, वो एक एक के साथ एक फ्री जो है वो उनको ही मिल रहा है विधायक जी को। एक के साथ एक मेरी चल रही है। काम कौन करेगा? फिर जवाब कैसे? सवाल ये है कि चुनाव आ गए हैं, 5 साल गायब हो गए हैं, अब क्या जनता करेगी? अब तो जनता अपने हिसाब से करेगी, काम के आधार पर वोट देगी। काम ये तो ऐसा लग रहा है कि हर साल की तरह इस बार भी वादों पे वोट जाएगा यहाँ का। नहीं, काम के आधार पर जाएगा वोट। काम तो हुआ ही नहीं है, आप नहीं हुआ तो उस सरकार को भ्रष्ट करेंगे। विकास पे वोट जाएगा। हाँ, विकास के लिए वोट जाएगा मैम। विकास कहाँ है फिर आपके यहाँ? नहीं, अब विकास के लिए हम सरकार चुनेंगे ना अपने हिसाब से। अब तो केजरीवाल जी को एमसीडी भी दे रखी है, मुख्यमंत्री विधायक यहाँ के हैं, मुख्यमंत्री साहब वो खुद ही है, तो अब इस हिसाब से ही वोट करेंगे ना मैम हम तो। हर बार कहते थे एमसीडी में। हाँ, एमसीडी हमारे अंदर में नहीं, अब तो एमसीडी भी उन्हीं के अंदर में है। आप देख ही रहे हो, प्राइवेट वर्कर को लगवा के सीवर साफ करवा रहे हैं, हम जनता से पैसे ले लेके इकट्ठे किए हैं, वो दिए हैं मैम। तो जनता कह रही है कि जब प्राइवेट पैसे लगाकर ही हमें अपनी जो है गलियों की साफ सफाई करानी है, तो विधायकों का काम क्या है, वोट क्यों दे? तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा खास, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।